हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, फिगर्स है, वो सब कुछ हम आपके सामने मेंशन करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। उसको आप चाहे तो नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं राम मंदिर कहाँ स्थित है। अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? यूपी के अंदर अयोध्या में। और अयोध्या का पुराना नाम था फैजाबाद। और किसके किनारे पर है अयोध्या? ये है सरयू नदी के किनारे पर। ठीक है, यूपी में अयोध्या में राम मंदिर है और इसका पुराना नाम था फैजाबाद। अब चलिए, जब यूपी की बात हो रही है तो साथ साथ इसके सीएम और गवर्नर भी जान लेते हैं। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, क्योंकि हाल ही में वहाँ के जो गवर्नर थे उनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने वहाँ का कार्यभार संभाला हुआ है। तो चलिए पूरा इतिहास बात करते हैं, यानी 1528 से 2020 तक क्या क्या कुछ बीच में ऐसी ज़रूरी बातें होती है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये 492 साल का इतिहास रहा है दोस्तों इस मुद्दे का। अब जाकर ये सोल्व हुआ है। और शुरुआती दौर में जब 1528 में मुग़ल बादशाह बाबर के जो सिपाही थे मीर बाकी, उन्होंने वहाँ पर मंदिर को तुड़वा करके जो है बाबरी मस्जिद बनवाई। ये वहाँ के हिंदुओं का कहना था। ये इमेज में इधर है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई? 1528 में मुग़ल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने, ठीक है, इसका निर्माण कराया था। ये ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना, बहुत अच्छे से समझना। अब बाबर की बात आती है तो बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया भारत में, और बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बनते हैं उसके बेटे हुमायूं। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ, समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फैक्ट जानते हैं राम मंदिर के बारे में, यानी कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई, सब कुछ बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी है जानने। तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राम मंदिर निर्माण का जो है शिलान्यास किया गया, यानी उसकी आधारशिला रखी गई। और राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, इन्होंने उसका डिज़ाइन तैयार किया। और कौन सी कंपनी इसको बनाने वाली है? L&T यानी लर्सन एंड ट्यूब्रो, इस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण होगा। और राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। पिलर्स जो उसमें लगने वाले हैं उनकी संख्या है 360, और पूरा ओवरऑल 300 करोड़ का खर्चा राम मंदिर को बनने में आने वाला है। और इसको बनने में 3.5 साल का समय लगेगा। विवादित भूमि जो इसकी बात करते हैं, जिसके ऊपर सारी लड़ाई थी, वो 2.77 एकड़ भूमि है, जिसके ऊपर ये वर्षों से केस चले आ रहे हैं, जिसके ऊपर सारा जो है मामला था। ये 2.77 एकड़ जमीन थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यों की संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। 5 के नाम आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कौन कौन शामिल थे? नई पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S.A. नाजिर जो है इसमें शामिल थे। ये 5 जज। दोस्तों, हमेशा से सरकार की यही जो है कोशिश रही है कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही निपटा दिया जाए, कोर्ट में ये फैसला ना हो, क्योंकि कोर्ट में फैसला होगा तो एक पक्ष ज़रूर हारेगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों खुश होकर के जाएंगे। तो इसलिए वे चाहते थे कि बाहर इसका निपटारा हो, इसीलिए इतना लंबा केस खिंचाए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बेंच थी उसने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। ठीक है, कब? डेट ध्यान रखना, 9 नवंबर 2019। और इसमें क्या फैसला लिया जाता है कि जो 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि है, ये तो दी जाएगी राम जन्मभूमि न्यास को, और निर्मोही अखाड़े का दावा कर दिया गया खारिज। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है अयोध्या का, उसको जो है थोड़ी अलग भूमि दे दी गई, वहाँ से दूर हट करके।
ठीक है गाइस, और यही पूरे फैक्ट्स थे, सारी इन्फॉर्मेशन थी राम मंदिर के बारे में जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी थी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। Bye.